नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टेशन चैनल। दोस्तों, हम लोग रामबाण सीरीज में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और क्वेश्चन नंबर 25 25 क्वेश्चन हम इसमें 10 क्वेश्चन हम लेंगे। और पहले मैं 15 क्वेश्चन की सीरीज ला चुका हूँ। तो कुछ टॉपिक करंट से रिलेटेड होंगे और कुछ टॉपिक जो है कुछ टॉपिक बाकी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो एक तो आप पहला प्रश्न मैं आपको बता, ये जो है मुख्य परीक्षा जो है आरएएस मेंस की, आरएएस मेंस के लिए बारे में, मतलब आरएएस की मुख्य परीक्षा, आरपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए ये सीरीज चलाई है मैंने। निबंधात्मक प्रश्न वगैरह बताता हूँ, उत्तर आप लोगों को ढूंढना होता है। आप देखो वो चीज़ आपके कोर्स सिलेबस में हो, कोर्स में हो, उसमें होगा, आपके नोट्स में वगैरह में होगा, आप लोग देख लीजिए उसको, है ना। तो पहला प्रश्न मैं बताऊँ, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में क्या है। ऐसे तो विधानसभा का, लेकिन इसमें लोकसभा तक ये मामला दिल्ली तक गया है, मतलब इसकी गूंज पूरे भारत में गई है, मतलब इसके बारे में चर्चाएं हुई है। तो ग्रीन जीडीपी, सॉरी मैंने बजट थोड़ी बोला है, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अपनी जीडीपी निकाली है अपने उसमें, हाँ, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स में जो समीक्षा है उसके अंतर्गत जो जीडीपी बताई है, इस जीडीपी का मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की है ना। तो पहले तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, जो भी नुकसान जो पर्यावरण को होता है, उस पर्यावरण से संबंधित नुकसान जो मानव की वजह से हुआ है, तो किसी भी मानवीय कारण से हुआ है, उन सभी नुकसान को घटा करके, जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद में एनडीपी हम लोग निकालते हैं, है ना, या एनएसडीपी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन घटाते हैं। वैसे डेप्रिसिएशन, डेफिसिट ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और ये सब है ना, उसको घटा करके जो जीडीपी आई वो वास्तविक जीडीपी बोले, ये है जीडीपी। तो हाँ, तो ये चीज़ है। तो ग्रीन जीडीपी एक आंकड़ा उन्होंने दिया था, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, एक एनवीएस जो 02 है उसको देख लीजिएगा। ये इसरो से संबंधित है और नाविक से संबंधित है, तो उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। बिल्कुल 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 चांस है इसके एग्ज़ाम में, आरएस में से पूछने का। एनवीएस 02 टिप्पणी भी करा सकता है कोई, अच्छा अच्छा सॉलिड जो है 5 नंबर में भी दे सकता है, 10 में भी दे सकता है, 2 में भी दे सकता है। 2 में तो मुश्किल देगा, तो 5 नंबर में दे सकता है ना। 2 नंबर में भी सिंपल सिंपल पूछ सकता है, 2 नंबर में भी, हाँ ठीक है। एक तो ये चीज़ को देखिएगा। एक PSLV 58 और 60, 58 और 60 स्पेडेक्स और एक्सपोसेट और स्पेडेक्स वाला, है ना। वो जो मिशन है, इन दोनों को आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। और इस बारे में ये दो प्रश्न हो गए मेरे, है ना। 2 प्रश्न हो गए, एक में मैंने 2 बता दिए। NVS 02 PSLV 58 मिशन और PSLV जो है और C60 जो वाला जो मिशन है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, तीन नंबर की क्वेश्चन की। इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, एक एक्चुअली 3 चीज़ें बताऊंगा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि आपदा प्रबंधन और भूकंप से रिलेटेड है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार और भारत म्यांमार की सहायता कर रहा है, तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है। दूसरा है सीबीआई का है, जो है ऑपरेशन चक्र 5, है ना, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, सीबीआई का। और आजकल ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि देखिए, अब हम किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो 1930 पर कॉल कर रहे हैं, साइबर क्राइम से संबंधित सूचनाएं दें, शिकायत दर्ज करवाएं। तो वो वाला जो है ना, तो उस आधार पे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र 5 क्या है। तो ये 1930 नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ ऑपरेशन चक्र, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि मुद्दा क्यों आ सकता है। इस बार साइबर क्राइम से रिलेटेड स्पेशली प्रश्न किया जा सकता है। बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं यार, पाकिस्तान के इतने कॉल्स आते हैं, इंडिया में हमारे इंडियंस ही बहुत इस तरह का इस चीज़ में लिप्त हैं। बाकी पाकिस्तान इसमें, जो दूसरे देशों में पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉल आए हैं इंडिया में। तो ये एक है ना, एक चीज़ कुछ है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, राजस्थान दिवस कार्यक्रम
में मनाया गया। राजस्थान दिवस कार्यक्रम मनाया गया, 7 दिवसीय कार्यक्रम मनाया गया 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। पूरा राजस्थान दिवस कार्यक्रम 2025, ये पूरा 10 नंबर में पूछ सकता है। 5 नंबर पूछ सकता है कि इसका एक खंड मतलब कोई भी, कि बीकानेर में हुए राज्य स्तरीय महिला किसान सम्मेलन पर प्रकाश डालिए, तो ये लो 5 नंबर हो गया, है ना। या फिर 2 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछने के चांस कम रहेंगे। देखो सिंपल शॉर्ट में समझाता हूँ। 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुए, जिसमें पहला 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। अब पहला दिन जो बाड़मेर में महिला सम्मेलन, बीकानेर में दूसरा दिन बीकानेर के अंदर जो है किसान सम्मेलन, तीसरा दिन जो है भरतपुर के अंदर जो अंत्योदय जो कल्याण समारोह है, कार्यक्रम है, वो हुआ। चौथा भीलवाड़ा के अंदर सुशासन कार्यक्रम, सुशासन सम्मेलन, है ना। 5वां जो है अपने कोटा के अंदर युवा एवं रोजगार कार्यक्रम। 6ठा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जयपुर में, और 7वां भी जयपुर में हुआ निवेश कार्यक्रम, तो निवेश का जो सम्मेलन हुआ। तो अब इनके अंदर क्या हुआ भैया, इनके अंदर 5 नंबर में क्या पूछ लेगा। जैसे बीकानेर में पूछे कि क्या क्या भजनलाल सरकार ने या वर्तमान सरकार ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के तहत क्या क्या चर्चाएं हुई, मतलब क्या क्या चर्चाएं परिचर्चाएं हुई, या क्या क्या घोषणाएं की गई, या क्या क्या जो क्या क्या कौन सी योजनाओं को इसमें बताया गया, है ना। कुछ भी किसी भी तरह से घुमा के पूछे। तो जैसे किसान की बात करूं तो मैं समझा रहा हूँ कैसे पूछा जा सकता है। आप देख लीजिएगा, मंगला पशु बीमा में, मंगला पशु बीमा जो है योजना, उसके अंदर 21 लाख से 42 लाख पशु कर दिए गए। उसके अलावा किसान सम्मान निधि में 1000 रुपये और बढ़ा के 9000 कर दिया गया, न पशुधन दवा जो है उसमें दवाइयाँ बढ़ा दी, इस तरीके से। और महिला में पूछने का ये महिला का थोड़ा अच्छा ब्रॉड टॉपिक हो सकता है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से देखना, वीडियो में भी इम्पोर्टेंट है, पटवारी में भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो RS में इसमें तो है ही है। अगले प्रश्न की हम लोग अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4, ये ऐप गुरु इमरान खान। दूसरा मतलब चौथे क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं, कुमुदिनी लाखिया, डी गुकेश, शरद कमल चंद्र जो अचिंत्य शरद कमल है वो, मुकेश चौधरी जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं, पूनम कंवर जो कि पर्वतारोही हैं। इनको आप देख लीजिएगा, इनको इन पर टिप्पणी करवाई जा सकती है, हाँ, तो पूछा जा सकता है। तो पूनम कंवर जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो है ये कोजियस्को जो है उस चोटी को उन्होंने पार किया है, उसका जो है पूरा ऊपर चोटी को पार किया। उसके अलावा जो है पहले ये किलिमंजारो कर चुकी, इनका अब ये नेक्स्ट जो टारगेट है यूरोप की आल्ब्रुस जो चोटी है उसको भी उस पर भी चढ़ने का, उसका भी पूरा करने का जो है वो करेंगे। नेक्स्ट जो इनका टारगेट है, इनका लक्ष्य है 7 महाद्वीपों को, कि वो सबसे ऊंची चोटियों को पार करना। अच्छा ठीक है, मुकेश चौधरी का जो है ये नेशनल वुशु प्लेयर हैं, जो नेशनल लेवल पे 7 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल ला चुके हैं, और गोल्डन बॉय का कहा जाता है इनको। राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है। चलिए ये तो आप लोग खुद पूरा आप लोग नोट करना, सब बहुत अच्छा है। गोल्डन बॉय ऐसे पूछ सकता है। ऐप गुरु के आपके बारे में देख लेना, सर्च करना, अलवर के हैं, दुबई के अंदर भी जो है ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ के अंदर इनको जो है पुरस्कृत किया गया। टॉप 10 शिक्षकों को ये दिया गया था। देवनानी ऐप इन्होंने किया था, कोरोना के टाइम पे जन जागरूकता का काम किया था, और मोदी जी ने भी तारीफ कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लेना, है ना। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21 और आज का छठा प्रश्न। हाँ, ये है VVP, है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एक्चुअली ये केंद्र सरकार की योजना है, इसका भी दूसरा चरण चल रहा है,
और इन्होंने क्या है इस योजना का मतलब है जो भी फ्रंटियर जो विलेजेस हैं, गांव हैं, मतलब जो फ्रंटियर जो स्टेट्स हैं, सीमावर्ती जो राज्य हैं जितने भी हैं, जैसे हो गया बिहार, हो गया ये पश्चिम बंगाल हो गया, जी सारे के सारे, राजस्थान हो गया अपना। राजस्थान इस बार जुड़ा है, राजस्थान इस बार बदला सरकार के प्रयासों से इस बार जोड़ा गया है। इसमें 6839 करोड़ के आसपास जो इसका ये है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जयपुर है, अब जयपुर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब इस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। अब ये उन लोग उनका जो सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, जैसे ये अपना ये हो गया गंगानगर हो गया, हाँ, ये जोधपुर हो गया, फलौदी हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये जो है इनकी जो सीमावर्ती जो गांव है ना, उनका विकास कर, उनमें अवसंरचना का विकास करना, उनमें उनमें जो है लोगों को, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना वहाँ पे, ताकि आने वाले टाइम में सेना को भी समस्या नहीं हो। और ये सब चीज़ें मतलब अब ये सब चीज़ें आज काम आती हैं। तो फिलहाल तो ये चरण चल रहा है, तो इसको देख लेना है ना यार। अगला हम लोग अगले प्रश्न की बात कर रहे थे। एक है अरावली ग्रीन वॉल्स। अरावली ग्रीन वॉल्स ये बड़ा कदम है भाई। अरावली ग्रीन वॉल्स एक बड़ा कदम है। 1400 किलोमीटर लंबी एक दीवार बन जाएगी। दीवार में इट मीन्स पेड़ों की दीवार, मतलब पेड़ लगाए जाएंगे। ये अफ्रीका के एटलस की तरफ पे, एटलस जो है ना उस पहाड़ के दक्षिणी छोर पर ये पूरे सहारे सहारे एक बहुत दूरी तक पेड़ लगाए गए हैं। तो उस चीज़ को लेके मतलब जैसे अरावली है ना, अरावली ग्रीन वॉल्स ये परियोजना है। इसके अंतर्गत क्या है, जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है ना अरावली से सटा के, तो ये चलेगा गुजरात। जैसे गुजरात में 4 जिले, राजस्थान के 19 जिले और हरियाणा के इसमें 5 जिले शामिल है। तो ये पूरा एक लंबा एक तरीके से कॉरिडोर की तरह चल मान लीजिए आप ना। तो ये एक चलेगा, तो एक अच्छा है, अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की ओर से। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, है ना। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और आज का जो है 8वां क्वेश्चन। इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो डोकरा कला, इस बार चर्चा हमारी। डोकरा कला क्या है? डोकरा कला क्या है, इसको आप खुद सर्च कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये 5 नंबर में पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दे के 2.5 में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसके साथ मैं एक प्रश्न और दे देता हूँ, एक इसी में एक प्रश्न और बता देता हूँ। डोकरा कला क्या एक है? कॉकबोरोक क्या है? कॉकबोरोक, बस इतना लिख देगा कॉकबोरोक। तो एक भाषा है त्रिपुरा में, जो एक जनजातीय संघ है, उन्होंने मांग की है कि इसे 22वीं, इसे मतलब 23वीं, मतलब इसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। तो ये एक चर्चा में रही, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट आज का सॉरी 24वां प्रश्न। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, या तो इससे पूछ ले कि रिजर्व बैंक की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बताइए, या फिर केवल फिजिकल हेल्थ FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। FHI भी दे सकता है, इतना भी वो दे सकता है ना। तो वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक ने पहली बार इसको, जिसमें अभी उड़ीसा टॉप पर है, तो इसको पहली बार जारी किया है। तो पहली बार जारी किया है, इसमें तो RPSC पूछने में माहिर है, खासकर मेंस में। ये नई नई जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजी है, टाइमोलॉजी क्या नहीं, वो सॉरी, नए नए जो टर्म्स हैं, ये इनके बारे में पूछने में RPSC एक्सपर्ट है। तो वो भी मेंस में इंटरव्यू में है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अगला इस पर देखते हैं, अगला आज का लास्ट और 25वां प्रश्न और आज का 10वां प्रश्न। 38वें नेशनल गेम्स में, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की भूमिका बड़ी अच्छी खासी भूमिका है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब बन सकता है एक निबंध, एक 100 शब्दों का प्रश्न आराम से बन सकता है इस पर। इसको एकदम देख लीजिएगा, सारे खिलाड़ी जो जो विनर रहे उनको देख लीजिएगा। और हाँ, भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, पर मुझे लगता है राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ये स्पोर्ट्स में पूछा जा सकता है, ये हाँ स्पोर्ट्स में पूछा जा सकता है ये, तो वो देख लीजिएगा। और इस बार 5 नंबर का प्रश्न बनने का चांस है, तो देख लीजिएगा। या फिर इतना सा लिख दें
38वां राष्ट्रीय खेल, बस इतना सा लिख दीजिए तो भी फिर आप भारत का भी बोल सकते हो, कुछ राजस्थान का भी बोल सकते हो, फिर आपके लिए ये हो गया ना, फिर बड़ा प्रश्न हो गया। तो इसको किस संदर्भ में पूछा जा सकता है? इसको सिर्फ स्पोर्ट्स के संदर्भ में पूछा जा सकता है, और मुझे लगता नहीं कहीं और इसका बनता है तुक्का ना, तो देख लेना इसको। यार ये हिंदी में भी बन सकता है निबंध के तौर पे। 38th नेशनल गेम्स, ये ऐसे बनने तो इंग्लिश में बन सकता है थोड़ा सा, तो आप तो और इसके अंदर 5 नंबर का भी बन सकता है, फिर 2 नंबर का भी कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब इनके शुभंकर हो गए है ना, प्रतीक चिन्ह हो गए, इनकी जो है ना जो ध्वजावाहक हो गए है ना, तो राजस्थान से जो वो हैं मतलब लीड करने वाले प्लेयर्स हो गया, जो प्लेयर्स वगैरह हो गए, सबको देख लेना, ठीक है ना। चलिए अभी फ़िलहाल इसको इतना ही करते हैं, और कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ। और नेक्स्ट जो हाँ मेरी क्लास होगी, इसमें मैं 25 प्रश्न, मतलब मुझे 75 प्रश्न बताने हैं ना यार आपको। तो मैंने अभी तक 25 बड़े बड़े प्रश्न बताए हैं आपको। नेक्स्ट में साइंस, और नेक्स्ट में साइंस और थोड़ा बहुत जो है साइंस के अलावा कुछ एक मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए, और कुछ आईआर से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा, है ना। तो कुल 25 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। उस 25 में भी आपको पता है मैं कई चीज़ें तोड़ तोड़ के बीच बीच में इतने सारे प्रश्न कर देता हूँ। तो कुल 25 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैक्सिमम है कि 4 से 5 प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। हाँ तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।